ताकि न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि मंडे को आपको कौन से लेवल पे सावधान रहना है। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं या ब्रेक डाउन होते हैं तो एक बड़ा धमाका हो सकता है मार्केट में, एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन का कंसोलिडेशन हमने देख लिया है और इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आपको वो लेवल यहाँ पे ध्यान रखने हैं और लेवल पे ही आपको ट्रेड करनी है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वो कौन से लेवल्स हैं ऑप्शन चेन डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद मंडे एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है या नहीं आ सकता, किस केस में आएगा और कैसे सिनेरियो होंगे, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हैं, ये सब हम समझेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन चेन डाटा की। यहाँ पे मार्केट एट 11 में मैंने आपको बता दिया था क्लियरली कि जब तक ये इस रेंज के अंदर कामकाज कर रहा है निफ्टी, आपको कोई यहाँ पे बड़ी ट्रेड नहीं मिलेगी। क्लियरली बोला था कि अगर 17,380 अगर ब्रेक होता है तो आप डेफिनेटली शॉर्ट करके काम करिए यहाँ पे। ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे मार्केट एट 11 में ही समझाई थी। बट मार्केट उसी रेंज के अंदर फिलहाल काम कर रहा है और ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 दिन का कंसोलिडेशन देखा गया है क्योंकि इस रेंज के अंदर हम ऑलमोस्ट 3 दिन से ट्रेड कर रहे हैं। अब मंडे क्या हो सकता है इसको समझते हैं। सबसे पहली चीज़, ऑप्शन चेन डाटा को अगर हम यहाँ पे क्लियरली गौर से देखने की कोशिश करें और समझें, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 17,500 की जो कॉल है वहाँ पे 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, ठीक है। 17,600 की कॉल पे 26 लाख का है, 17,700 की पे 21 लाख का, 17,800 की पे 24 लाख का और 18,000 की पे आपको 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, समझने की कोशिश करें, तो आपको यहाँ पे देखो कॉल राइटिंग में अगर देखा जाए तो 17,500 की में 17,500 की जो कॉल है वहाँ पे आपको दिखेगा 34 लाख, जो कि सबसे हाईएस्ट है अगर कंपेयर किया जाए। इसके ऊपर की स्ट्राइक प्राइस है 17,600, 17,700, 17,800, क्योंकि 17,700, 17,800 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बट स्टिल यहाँ पे भी नहीं है। 17,500 की कॉल पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और ये जो 18,000 की कॉल है इसकी वैल्यू आप देख रहे हो 5 रुपये है। यानी ज़्यादातर जिन लोगों ने 17,500 की कॉल या 17,700 की कॉल यहाँ पे सेल करी होगी तो उन्होंने हेजेस के लिए ये कॉल्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ऊपर 18,000 की, 18,200 की, 18,100 की। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हेजेस की वजह से क्या होता है कि जो मार्जिन होता है उसका बेनिफिट यहाँ पे राइटर को मिलता है। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो 17,500 की पुट की अगर बात करते हैं, 30 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पे है। 17,400 की पे 32 लाख का है, 17,300 पे 21 लाख का है और 17,200 की पे 31 लाख का है। क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है, ठीक है। बट लेवल कौन से इंपॉर्टेंट है वो हम समझते हैं। नीचे की तरफ अगर 17,400 ये ब्रेक करके, यानी वही सेम जो हमने अभी तक कल की एनालिसिस में देखा लेवल 17,380, अगर ब्रेक हो जाता है तो आपको नीचे फिर से गिरावट देखने को मिलेगी। ऊपर जब तक हमें 17,600 के ऊपर क्लोजिंग नहीं मिल जाती तब तक हम जो डे ट्रेंड में हम जो नेगेटिव हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं होगा फिलहाल, जब तक हमें 17,600 या 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिल जाती। एक बार 17,700 के ऊपर की क्लोजिंग मिलती रहेगी तो फिर हम कह सकते हैं हमारा जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था पिछले 1 डेढ़ महीने से वो फिलहाल चेंज हो गया और फिर हम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। यानी अगर हम 18,000 की तरफ बढ़ेंगे तो वो उसी केस में ही बढ़ेंगे। अगर हम चार्ट पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो निफ्टी के चार्ट को सबसे पहले देखते हैं। डे चार्ट देखते हैं। यहाँ पे डे चार्ट आपको दिखाई देगा क्लियरली कि स्टिल हमने टॉप से एक गिरावट देखी, फिर रिकवरी देखी, फिर गिरावट देखी और फिर ये एक कह सकते हैं कंसोलिडेशन देख रहे हैं। अब इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकडाउन आएगा, ये फ़िलहाल हमें नहीं पता। और क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने लेवल मार्क कर रखे हैं। लेवल पे कैसा मार्केट बिहेव करेगा तभी हम यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करेंगे, ठीक है। अगर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि हमने 2 दिन का कंसोलिडेशन देख लिया है, फ्लैट खुल के ये ऊपर यानी इस हाई को निकालता है, 17,550 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो हम डेफिनेटली एक बार बाय करेंगे और टारगेट हमारा होगा कितना, 17,620 और 630 का। और अगर ये 650 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर हम एग्रेसिवली और बाय कर सकते हैं 17,700 के टारगेट के लिए, क्योंकि फिर ये एक ब्रेकआउट माना जाएगा। किस तरीके से ये खुले, यहाँ पे ये खुले इस तरीके से और ये इस जगह ट्रेड करे, ठीक है, और ट्रेड करने के बाद ये ऊपर निकले
तो हम एक ब्रेकआउट का कंफर्मेशन समझ सकते हैं। तो उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारा ये स्टॉप लॉस हम लेके चल सकते हैं, ये अराउंड कितना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, यानी 17,450 का हमारा पास स्टॉप लॉस होगा। या फिर हम ये भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 17,470 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, अगर ये फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, ठीक है ना। अगर मान लो गैप अप खुलता है सीधा सीधा 17,600 के पास और मार्केट नेगेटिव प्राइस एक्शन बना रहा है, तो हम इमीडिएटली सेल कर रखेंगे, क्योंकि फिर ये दोबारा से डे लो की तरफ बढ़ सकता है, यानी 17,400 की तरफ बढ़ सकता है। और उस केस में ये 17,400 को ब्रेक भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर बड़ा गैप अप खुलता है, लेट अस सपोज सीधा मार्केट 17,600 के आसपास खुल रहा है, बड़ा गैप अप खुल रहा है, तो हम डेफिनेटली शॉर्ट करना पसंद करेंगे, हम बाय करना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि गैप अप के केस में क्या होता है कि गैप अप के केस में ज़्यादातर टाइम गैप अप सस्टेन नहीं करते हैं और फिर मार्केट नीचे आ जाता है वो, और सेलिंग में भी कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि गैप अप के केस में ये सबसे ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे मॉर्निंग खुला, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद मार्केट पूरा सेलिंग में कन्वर्ट हो गया और कंटिन्यूसली सेलिंग में चला गया। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेकआउट तभी होगा जब ये इसके अंदर ही ट्रेड करके फिर ये ऊपर की तरफ निकलता है, ठीक है ना, तभी हम ब्रेकआउट के लिए प्ले करेंगे। लेट अस सपोज गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुल के ये लेवल ट्रेड ब्रेक होता है 17,380 का, तो हम डेफिनेटली शॉर्ट करेंगे। इवन 17,380 के नीचे भी अगर ये खुलता है तो अभी हम शॉर्ट का ही प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो बाय का केस एक ही है, वो है कि फ्लैट खुले या फिर स्लाइटली यहाँ पे कह सकते हैं 17,430-40 के जोन में खुले और फिर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, तो डेफिनेटली हम ब्रेकआउट के लिए प्ले करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पे हमें बाइंग की कोई फ़िलहाल सोच नहीं रखनी है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी नीचे से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक करके आया है। अगर ये गैप अप खुलता है या फिर थोड़ा बहुत भी प्रॉफिट बुकिंग की शिकार में आता है तो नीचे दोबारा से जा सकता है, क्योंकि फिर ये गैप है, इस गैप को भी फिल कर सकता है 17,250 तक के लिए। तो इस पे आपको ज़रूर नज़र रखनी है, यानी गैप अप होगा तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे, 17,380 ब्रेक होगा तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे, गैप डाउन खुलता है 17,380 के नीचे ही खुलता है तो हम शॉर्ट प्लान करेंगे। बाय का सिनेरियो सिर्फ एक ही है हमारे पास, उस सिनेरियो में ही हम बाय करेंगे, ठीक है। ये 4 सिनेरियो है, इसके बाहर मार्केट कुछ करेगा नहीं, ये 4 के अंदर ही कुछ ना कुछ करेगा। आपको ये चीज़ क्लियरली यहाँ पे समझ में आना चाहिए। और जब तक ये इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, हमें जाहिर सी बात है कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा इस रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करेगा उतना बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे मार्केट आपको दिखाएगा, और वही हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी एक अच्छा प्रॉफिट कमाने की। ओके, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के में अगर हम देखें तो रिफ़्रेश करता हूँ एक बार यहाँ पे, बैंक निफ्टी स्टिल अगर देखा जाए तो एक अच्छे खासे बाउंस बैक के बाद ये ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, 37,000 के ऊपर इसने आज क्लोजिंग दे दी है, क्योंकि थोड़ा सा निफ्टी सपोर्ट कर रहा था, ग्लोबल मार्केट भी न्यूट्रल से थे, न्यूट्रल टू पॉजिटिव ही थे, तो यहाँ पे कोई सेलिंग देखने को नहीं मिली, बट स्टिल इसने 37,000 के नीचे ही कंटिन्यू काम किया था। आप देख रहे हो यहाँ पे 37,000 के नीचे ही इसने मैक्सिमम डे काम किया, एंड ऑफ द डे जाके इसने 37,000 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, थोड़ा सा भी सेंटिमेंट नेगेटिव हुआ ये नीचे सरक जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बैंक निफ्टी पे क्या नज़र रखनी है, यही नज़र रखनी है, 36,800 के नीचे आपको इसको सेल ही करना है, ठीक है। बाइंग हम तभी करेंगे जब ये 37,400 के ऊपर ट्रेड करेगा, यानी ये जो हाई इसने बनाया, इस हाई के ऊपर जब तक ये ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक हम इसमें कोई बाइंग नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा वीक इंडेक्स है। देखने में लग रहा है इसने बाउंस बैक किया है, बट आप देख सकते हो हाई कितना था, 41,800 का था, लो कितना है आपका 35,300 का, ट्रेड कहाँ चल रहा है 37,000, स्टिल ऊपर से अगर देखा जाए तो 3-3,500 पॉइंट नीचे ही है। तो काफ़ी ज़्यादा वीक है, तेज़ी से नीचे आया है, तो इसलिए यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है। हो सकता है कुछ दिन और होल्ड करे और फिर ये दोबारा से नीचे की तरफ बढ़ जाए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में क्या है, इवेंट्स हैं कुछ, तो उन इवेंट्स के चलते यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और भी बढ़ सकती है, ठीक है। आपको क्या नज़र रखनी है, यही नज़र रखनी है, 36,800 के नीचे आपको अपना सेल प्लान करना है। बाइंग हम तभी करेंगे
जब ये 37,400 निकाल देगा, यानी फ्लैट खुलता है या फिर इधर से मूव करता है, इसके ऊपर ट्रेड करता है, डेफिनेटली हम बाय करेंगे और टारगेट होगा अराउंड 37,600 और 700। इससे ज़्यादा का टारगेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस हैं और वो रेजिस्टेंस बने रहेंगे फ़िलहाल, क्योंकि मार्केट को ये चीज़ समझ में आ गई है कि फ़िलहाल मार्केट कहीं इतनी तेज़ी से ऊपर या नीचे नहीं जाने वाला है। ऊपर तो नहीं जाने वाला है, नीचे भले चला जाए, ध्यान रखिएगा ये चीज़। ये बाउंस बैक है, ये जो बाउंस बैक आपको देखने को मिले, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ यहाँ पे ये जो बाउंस देखने को मिला है, ये सिर्फ ग्लोबल क्यूज़ की वजह से देखने को मिला है। जिस तरीके से डाउ जोन्स ऊपर बाउंस बैक आया था, नैस्डैक बाउंस बैक आया था, उसी की वजह से बाउंस बैक देखने को मिले हैं। लेकिन यहाँ पे नेचुरली जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा था बिना ग्लोबल मार्केट गिरे, वो हम नेगेटिव थे। तो स्टिल अभी भी हमारा ट्रेंड जो है डे चार्ट पे वो नेगेटिव है, क्योंकि जब तक हम इस स्विंग हाई के, बेसिकली ये हमारे पास एक कैंडल थी बड़ी, इसके ऊपर हम जब तक क्लोज नहीं देते, यानी 38,300 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं देते, तब तक हमारा जो डे चार्ट पे जो ट्रेंड रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। ओके, ये आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे देखें कि एक्चुअल में मार्केट कहाँ से फिसल सकता है दोबारा से, तो एक लेवल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो, ये 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, इसने इसको ब्रेक किया है। रीटेस्ट में ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है। तो अगर कोई भी बड़ा गैप अप होगा और मार्केट अगर 37,800-900 के आसपास खुलता है, तो फिर डेफिनेटली आपको शॉर्ट करके ही काम करना है। बड़े गैप अप के केस में आपको सिर्फ प्राइस एक्शन देखना है। नेगेटिव अगर बन रहा है प्राइस एक्शन, तो इमीडिएटली आप सेल की पोजीशन में बैठ जाइए, फिर मार्केट तेज़ी से नीचे आ सकता है। क्योंकि अक्सर जब भी डाउन ट्रेंड होता है, मार्केट गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलने में ही ज़्यादातर सेलर बहुत तेज़ी से एक्टिव होते हैं, बिकॉज उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट को नीचे लाने की। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे क्या है, हर लेवल पे सपोर्ट है, इनमें सेलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि क्यूज़ नहीं होते, कुछ नहीं होता। अगर नेगेटिव क्यूज़ हैं तो मार्केट ऊपर खुलेगा ही नहीं, नीचे खुलेगा, वो चीज़ होती है। लेकिन जब मार्केट नेगेटिव चल रहा होता है और एकदम से पॉजिटिव क्यूज़ की वजह से ऊपर खुल जाता है, ये सीधा सीधा मान लो 37,800-900 के रेंज में खुल जाए, इतना बड़ा गैप अप है, वो पूरा गैप फिल करने के लिए जगह मिल जाती है सेलर को, इसलिए वो ज़्यादा तेज़ी से सेलिंग करते हैं। तो बड़े गैप अप में आपको बिल्कुल नहीं बाय करना है। बड़े गैप अप में तभी बाय करना है जब हम 38,300 के बाद गैप अप लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि तब क्या होगा, जो ट्रेंड होगा वो बिल्कुल चेंज हो चुका होगा। क्योंकि अभी क्या है, स्टिल सेलर्स अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से बेचना स्टार्ट करें। बट 38,300 जैसे निकल जाएगा, तब उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी कि भैया 38,300 निकल गया है, अब हम कमज़ोर हैं, बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, गैप अप हो रहा है, वो बेचने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि बायर उसको होल्ड कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर गैप अप के साथ होल्डिंग होने की कोशिश रहेगी। तो वो चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। ग्लोबल मार्केट की बात कर लेते हैं, तो डाउ फ्यूचर देख लेते हैं, करीब 100 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। कल नैस्डैक करीब 1.5% गिर के बंद हुआ था। तो आज अगर देखें यहाँ पे, क्योंकि डाउ जोन्स तो स्टिल अभी भी एक रेंज में ही है, और पिछले 8-9 महीने 10 महीने तो रेंज में ही है। आप डाउ जोन्स को लेके कुछ ऐसा डिसीजन नहीं ले सकते कि हाँ भैया इसने कुछ बड़ा ब्रेकआउट दे दिया, बड़ा ब्रेकडाउन हो गया, ये नहीं है। नैस्डैक की बात करें, करीब 45 पॉइंट ऊपर कामकाज कर रहा है। और अगर हम यूरोपियन फ्यूचर देखें, तो वो भी फ्लैट ही कामकाज कर रहे हैं। SGX निफ्टी करीब 17,580 पे कामकाज कर रहा है। तो दिस इज़ द राइट प्लेस अगर किसी को शॉर्ट करना है। यहाँ पे अगर ये गैप अप खुलता है 17,620-30 की जोन में, तो वहाँ पे हम सबसे पहले एक शॉर्ट ही क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, या फिर हम वेट करेंगे, प्राइस एक्शन नेगेटिव बन रहा है, इमीडिएटली शॉर्ट करेंगे। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर यहाँ पे और कुछ समझने की यहाँ पे अब कुछ बचा नहीं है, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है, आइदर द अप साइड आइदर द डाउन साइड। तो उस पर नज़र रखो, लेवल जिस साइड ब्रेक होते हैं उस साइड आप काम कर सकते हो, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।